आइए नेक्स्ट देखिए, 320 EWS गॉट नो पोस्ट। कितना मायूस होके इसने मुझे मैसेज किया होगा, जस्ट इमेजिन करिए। फिर आइए जरा देखिए, दिस इज माई स्कोर कार्ड, रॉ मार्क्स इज 321, डिड नॉट गेट एनी पोस्ट। देख लो, फिर ये दिखा रहा है 326 जिसका है उसको 98 रैंक AIR है, यानी सिर्फ 5 मार्क्स एक्स्ट्रा में इस लड़के को सेम कैटेगरी में OBC में ये 98 रैंक है और सिर्फ 5 मार्क्स कम में इस बच्चे को कुछ भी नहीं मिला। फिर आइए 299 में इसको अगेन OBC कैटेगरी में इसको मिल गया है क्या, ASO CSS। चलिए 18 वाले को भी मैं माइनस करूं। आइए फिर से 20th में ही आते हैं, इसको देखिए 317 में इसको ASO CSS मिला। जरा कंपैरिजन करिए, 321 20 तारीख OBC नो सिलेक्शन, 326 20 तारीख OBC 98 रैंक, 20 तारीख अगेन OBC 317 में ASO CSS। इसका मतलब है कि SSC के अनुसार 317 321 से ज्यादा होता है। ये नया नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आइए, इन्होंने बताया है कि 2 बच्चों का इसने रिजल्ट लगाया, एक है आशीष रंजन और एक है राम कुमार। राम कुमार के मार्क्स सिर्फ 302, आशीष रंजन का 312, सेम कैटेगरी का बच्चा। इसको 302 में 6000 के रैंक पे खड़ा है और 312 में ये 12000 रैंक पे खड़ा है, यानी जिसका 10 मार्क्स ज्यादा है वो 2 गुना पीछे रैंक पे। और ये नया खेला चल रहा है SSC का, और वो किस हिसाब से रिजल्ट बना रही है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी है, और ना ही वो कोई जवाबदेही होंगी। जरा देखिए नेक्स्ट आइए, 20 जनवरी को OBC कैटेगरी में ये बच्चा 324 लाया, नॉट सेलेक्टेड। इसी का दोस्त सेम शिफ्ट सेम कैटेगरी 310 लाया है और इसको 4200 ग्रेड पे इसका सिलेक्शन हो गया। आप मुझे SSC सिर्फ ये बता दें कि यहां पर तो सेम शिफ्ट था, यानी नॉर्मलाइजेशन का भी कोई खेल नहीं था। फिर 310 वाले का सिलेक्शन कैसे हुआ है, 324 वाले का क्यों नहीं हुआ है, ये देख लीजिए। 310 वाले का भी और 324 वाले ने भी अपना लगा दिया है स्कोर कार्ड। ये सारे सबूत है, ये सारे सबूत हम ऑलरेडी कोर्ट में देने वाले हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप अपनी कंपैरिजन अपने फ्रेंड से कर रहे हैं, सेम कैटेगरी सेम शिफ्ट वाले को लेकर, तो प्लीज एक 4 पेज का केस बनेगा। कोई भी आप लोकल वकील को लेकर चले जाइए। कई लोग कहते हैं नहीं, बड़े वकील करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि आपका वकील बहुत ही कंसाइज वे में प्रॉब्लम को अच्छे से मेंशन कर दे और कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा दे। कोर्ट में जो जजेस होते हैं वो वकील का चेहरा नहीं देखेंगे, वो केस को मेरिट पे डिसाइड करते हैं। और अगर आप जाके खुद समझा सकते हो अपने वकील के साथ खड़े होके, तो आप महीना में 1 डेट लग सकता है मैक्सिमम, और नहीं तो 3-4 महीने में 1 बार डेट लगता है। और मुझे लगता है ये 2 डेट में ही डिसाइड होने वाले केसेस। आप जाइए, एक्सप्लेन करिए कि आपके साथ इनजस्टिस कैसे हुआ। और मैं मानती हूं अगर आप हजारों की संख्या में अगर केस करेंगे SSC के खिलाफ, तो SSC को समझ में आएगा कि भाई इधर दौड़े कि उधर दौड़े, और हर कोर्ट में वो डांट खाएगी। ये बिल्कुल लिख के रख लो, क्योंकि इतने गंदे तरीके से ये ग्रुप B की नौकरी दे रहे हैं यार। समझो, IAS PCS के बाद सीधा ये CGL आता है। अगर इस नौकरी में ऐसी धांधली होगी तो फिर आदमी कहाँ जाएगा, बच्चा कहाँ जाएगा? जो बच्चे यहाँ पे एक सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? हर बच्चा IAS PCS तो नहीं बन सकता, सेकेंडली उसमें भी तो वैकेंसीज बहुत कम है। तो बाकी ग्रुप B की नौकरी के लिए लाखों कैंडिडेट्स होते हैं। तो मेरा मानना है जितने भी बच्चे मान रहे हैं कि इस तरह से उनके साथ धांधली हुआ है, वो जरूर जाए।